इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। नमस्कार प्रणाम ओम साईराम। आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशुन। आशा आपण माने बाबा कृपार निश्चित भाव में भल एवं सुस्थ थिबे। जेपरि आपण माने जानती सप्ताहर आरंभ एवं शेष अर्थात सोमवार एवं शनिवार संध्या ठीक 7टा समय श्री साई संदेश बा साई बाणीर एक नुआ अध्याय शुणिबार समय आ सही क्रम रे आज आसंतु शुणिबा श्री साई संदेश सीरीजर एक नुआ अध्याय। ओम साईराम। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याण के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। जो हमेशा मेरा नाम स्मरण करके और मेरी पूजा करके मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों की अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां नष्ट करके मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो। जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ी पर चढ़ता है, वो सुखी हो जाता है। आत्महत्या महापाप है। साईं बाबा, तुमने तो मुझे बहुत बड़ी दक्षिणा दे दी। साईं बाबा, ये आंसू तुम तीनों के शुद्ध अंतःकरण के साक्षी हैं। ये आंसू तुम्हारे दिल की पुकार है। ये आंसू तुम सबका संपूर्ण समर्पण है। ये आंसू प्रतीक हैं तुम्हारी प्रीति के, तुम्हारी मुझ में भक्ति के। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा से जो कोई भी मुझे एक पत्ता, एक पुष्प या जल भी अर्पण करता है, तो मैं शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त का हो जाता हूं और उसकी भेंट भी स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त भुवतमस्य नामी प्रयतात मनः। मैं अपने भक्तों का दास हूं कोते पाटिल। अपने भक्त की चाहत को पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं हर जगह पहुंचता हूं, लेकिन मैं नहीं भूला हूं इसका और मेरा 4 जन्मों का संबंध है। कुछ छुपा रहा है मुझसे, कुछ लाया है मेरे लिए। मुझे मालूम था तू मुझसे मिलने आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा। ला मुझे दे, क्या लाया मेरे लिए? दे दे, मुझे दे, जल्दी दे। तुम चाहे जहां भी रहो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन इतना याद रखो, मुझे सब पता है। मालिक, तू रहीम है,
रहम कर, रहम। लोगों को सद्बुद्धि दे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अन्यायियों का, अत्याचारियों का हमेशा दमन हुआ है? क्यों भूल जाते हैं कि झूठ की कभी सच्चाई पर जीत नहीं होती? ये पाप है, अधर्म है। वो नहीं जानते कि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना है और इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। ने मुझे भेजा है लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए, लेकिन यहां तो चारों ओर दुख ही दुख है, दर्द ही दर्द है। और इतना सब देखकर मेरा दर्द भी आंसू बनकर बाहर निकल आता है। मालिक, रहम कर। क्या करूं मैं ऐसे लोगों का? माफ कर दूं या सजा दूं, या उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए छोड़ दूं? तूने भी तो शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार किया था। मैं भी इनके 100 अपराध पूरे होने तक इंतजार करूं? लेकिन तब तक मेरे भक्त के बहते आंसू कैसे रुकेंगे? कौन रोकेगा मालिक, कौन? सबका मालिक एक